से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन में और मैं हूं आपका दोस्त चंदन। आज इतवारी में मैं कुछ अलग बात नहीं करूंगा। आज मैं एक मूवी का डायलॉग आपके सामने पेश करूंगा और बस उसी को मैं आज की इतवारी समझूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस इतवारी को, इस मोटिवेशनल स्टोरी को अंत तक जरूर सुनेंगे। और आज की जो मूवी का डायलॉग है वो होने वाला है छिछोरे मूवी की। आप सबने देखी होगी, सुशांत सिंह ने इस मूवी को किया था और इसमें आईआईटी से संबंधित स्टोरी है, उनकी सफलता असफलता संबंधित स्टोरी है। तो आइए सुनते हैं वो डायलॉग क्या था। सुशांत सिंह राजपूत अपने डायलॉग में कहते हैं कि सफलता के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से असफल हो गए तो उस असफलता से कैसे निपटना है इसकी कोई बात ही नहीं करना चाहता है। हर परीक्षा में लाखों बच्चे बैठते हैं, उनमें से कुछ का चयन होता है और बाकी के लाखों बच्चों को पता ही नहीं है कि अब क्या करना है, क्योंकि उसकी तैयारी तो कभी की ही नहीं गई। उन बच्चों को लगता है कि वो परीक्षा में नहीं बल्कि वो जीवन में असफल हो रहे हैं। इसलिए परिवार नहीं, खुद बच्चों के माता पिता को उस पर दबाव नहीं बनाना चाहिए कि वे सफल ही हों, बल्कि उनके साथ बैठकर सफलता और असफलता दोनों पर रणनीति बनानी चाहिए, जिससे वे कभी भी एक परीक्षा की असफलता को अपने जीवन की असफलता से ना जोड़ें। तो ये था डायलॉग। अब इससे हमें क्या सीखना है, हम क्या समझ सकते हैं। तो भले ही एक मूवी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हर एक अभ्यर्थी की जिंदगी का एक दिन होता है। चाहे हम नीट की परीक्षा अभ्यर्थियों की बात कर लें, चाहे हम आईआईटी जेई किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की बात कर लें, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे हों, एमपीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अन्य बहुत सारी जो एग्जाम होते हैं जिनसे हमें नौकरी मिलती है। बेसिकली बच्चे तैयारी करते हैं, अपना घर छोड़कर वह बाहर आते हैं, वहां पर वह हॉस्टल में रहते हैं। और कहीं मैंने सुना था कि एक बड़े जमींदार का बेटा भी, या कह सकते हैं बड़े अमीर व्यक्ति का बेटा भी, एक 20 बाई 20 के कमरे में रहता है। वहीं पे उसका रहना, वहीं पे उसका खाना, वहीं पे उसका सब कुछ होता है और वह एक सफलता के लिए प्रयासरत होता है। वह अपने आप को संयमित करता है, अपने आप को अनुशासित करता है, अपने आप को अभ्यस्त करता है, इसलिए जिससे वह परीक्षा में अच्छा अंक हासिल कर सके और सफल हो सके। परीक्षा बेसिकली एक ही दिन होती है, लेकिन उसकी तैयारी में हमें हजारों दिन लगाने पड़ते हैं। और कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे होते हैं जो हजारों दिन लगाकर सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो हजारों दिन लगाकर भी सफल नहीं होते हैं। तो कभी भी मेरा ये आप सभी से निवेदन है, कभी भी यदि आप असफल हो रहे हो तो एक बड़ा अच्छा सा शब्द होता है, वो होता है कि भाई उस फील्ड को हम छोड़ दें। क्यों? क्योंकि भाई प्लान बी भी तो होना चाहिए हमारे पास। प्लान बी ये नहीं कि आपने प्लान बी नहीं बनाया तो क्या करेंगे। प्लान बी बन सकता है। आपने ग्रेजुएशन किया होगा, आपने कुछ और चीजें की होंगी, उससे आपको कोई ना कोई एग्जाम आपका निकलेगा और कहीं ना कहीं सरकारी यदि हम छोड़ दें तो प्राइवेट में भी आपको जॉब मिल सकती है। चलिए मैं मानता हूं प्राइवेट में भी जॉब नहीं मिलती है। अब लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि लोग उस परीक्षा में असफलता को अपने जीवन की असफलता मानते हैं, अपने जीवन का ही अंत कर लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं सफल नहीं हो पाया, मैं हार गया। और 4 लोग उससे पूछते भी हैं कि भाई तुम वहां गए थे उस शहर में तैयारी करने, क्या हुआ तुम्हारा। तो कभी भी ये सब चीजें अपने दिल में मत लिया करिए। कभी यदि आपके माँ बाप भी ऐसा बोल देते हैं तो उनकी बातों को भी कभी दिल में मत लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप उनकी स्थिति को उन्नत बनाएंगे, आप उनकी जो स्थिति है उसको बेहतर बनाएंगे। बस आपका प्रयास होना चाहिए। लेकिन जीवन का अंत कर देना अपने माता पिता को दी गई सबसे बड़ी सजा हो सकती है। और मुझे तो ये लगता है कि भगवान भी आपको माफ नहीं करेंगे कभी भी। आपका काम है, आप मेहनत करेंगे, आपका काम है, आप सफल होंगे, आपका काम है कि आप खुश रहें। आपका काम ये नहीं है कि आप असफल हो गए हैं तो अपने जीवन की इस लीला को समाप्त कर लें। तो बस इतनी सी ही बात है। हमें क्विट करना भी आना चाहिए। क्विट जीवन से नहीं करना है, क्विट हमें उस परीक्षा से करना है, उस शहर से करना है, उस माहौल से करना है जहां पर असफलताएं हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। और अटल जी की एक लाइन है कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो धन्यवाद, आपने इस तैयारी को सुना। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि हमें चलना जरूर है। हमें यदि दौड़ना नहीं है तो हमें कम से कम चलना तो है ही, क्योंकि रोजी रोटी, खाना पीना, रहना सहना सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मरना अंतिम ऑप्शन नहीं है।
धन्यवाद इतवारी को अंत तक सुनने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतवारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली इतवारी में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आपका अपना इतवारी मोटिवेशन। धन्यवाद। हम जरूर जीतेंगे।